हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। तो यहाँ पे हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत आजकल हर घर में एक ही होती है, गर्म पानी पी लो, काढ़ा पी लो, गर्म चीज़ खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो वही सब हम लोग भी करते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो गर्म पानी हम ब्रश व्रश करने के बाद पी लेते हैं और बाकी लोगों के लिए भी गर्म पानी निकाल लिए हैं। और यहाँ पे चाय हमारी बन गई है। तो 2 कप चाय ये जो है ये बिना चीनी वाली चाय है, मेरी और मम्मी की। उसके बाद जो 2 कप चाय है पापा और मुनमुन की, उसमें जाएगी थोड़ी सी शक्कर। वैसे तो मुनमुन चाय बिल्कुल भी नहीं पीती है, लेकिन आजकल जो माहौल है ना, तो ये थोड़ा काढ़ा जैसा बनाते हैं तो उसको 2-4 घूंट हम दे देते हैं कभी कभी। रेगुलर नहीं लेती, 1-2 दिन गैप करके थोड़ा सा देते हैं। और सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए थोड़े से नमकीन और थोड़े से बिस्किट। तो चलिए पहले हम लोग चाय वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत आगे काम के साथ करते हैं। चाय पीने के बाद फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किए, क्योंकि जल्दी जल्दी से सारी क्लीनिंग करनी थी घर की, नाश्ता बनाना था, सबको नाश्ता कराना था, खुद भी करना था। उसके बाद फ्री हो गए हैं। तो ये देखिए ऑनलाइन से जो बीज ऑर्डर किए थे वो भी आ गए हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी की अनियन सीड है, वाइट वाले वो भी। तो इनकी क्वालिटी क्या है वो तो जब पैकेट ओपन करेंगे तो ही पता चलेगा। तो ये 2 पैक मिला है हम लोगों को 175 रुपीज़ में। और ये जो भी बीज मंगाए हैं ना, ये सारे अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। तो ये जो दूसरा किट है, ग्रो योर ऑन, वेजिटेबल्स की वैरायटी है इनमें, मतलब वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। 45 वैरायटीज़ हैं इसमें। और इस 45 वैरायटी में जो सब्जियों के बीज हैं वो तो है ही, कुछ ना फ्रूट्स के भी बीज हैं, जैसे पपीते का हो गया, वाटरमेलन हो गया। इस तरीके से 2-3 फ्रूट्स के भी बीज हैं। और बीज की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से पैक करके इस तरीके से आते हैं ये सारे बीज। पहले भी एक बार हम फ्लावर्स के बीज मंगाए थे, विंटर फ्लावरिंग प्लांट के जो बीज होते हैं वो मंगवाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे निकले थे। इस बार ये वेजिटेबल्स के बीज मंगाए हैं, मतलब सीड्स, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये इस तरीके से इसमें एक छोटा सा बुकलेट मिलता है जिसमें पूरी डिटेल दी रहती है। और बीज की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि बीज काफ़ी टाइम का रखा हुआ पुराना बीज है। तो बीज बहुत ही फ्रेश है और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। बाकी तो जब लगाएंगे और बीज इनके जो जर्मिनेट होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। बाकी अभी देखने से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे बीज की क्वालिटी अच्छी है। और कुछ कुछ मतलब क्वांटिटी अलग अलग है, किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी चीज़ की कम है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ 45 वेराइटीज़ हैं। तो अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं, मतलब अपने घर में अपने फैमिली के हिसाब से आप अगर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इतने जो बीज है ना वैरायटी, ये सफिशिएंट है। अगर ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाए तो ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में है और इससे अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे और सब्जियां अच्छे से मिलेंगी। और जो थोड़े बहुत फ्रूट्स के हैं बीज वो भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी खेती तो करनी नहीं है। किचन गार्डनिंग के हिसाब से जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी सफिशिएंट है। और ये जो सब्जियों के बीज हैं, मतलब जो ये पूरी किट मिली है, ये 399 रुपीज़ में अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था हमने। इन बीजों को भी लगा लिया जाए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में ना वीडियो शूट करना भूल गए और मिट्टी तैयार कर चुके हैं। फिर भी आपको हम बता देते हैं कि क्या कितना लेना है आपको। और वैसे भी जब भी हम लोग ना इस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं तो कोई एक नाप जोख नहीं रखते, अंदाजे से ही लेते हैं। तो वही अंदाज़ा आपको भी बता देते हैं। आप ले लीजिए 50% गार्डन सॉइल, उसके बाद ले लीजिए 30% ले लीजिए आप काऊ डंग कंपोस्ट,
और 20% ले लीजिए सैंड, जो रेत होती है ना वो। उससे क्या होता है कि मिट्टी बिल्कुल से बैठती नहीं है और बीज जो होते हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्पोज़ल ग्लास लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप गमला ले सकते हैं, इस तरीके से डिस्पोज़ल ग्लास ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा मतलब सामान जिसमें आसानी से आप बीज लगा सके, वो कुछ भी आप ले सकते हैं। घर में बहुत कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्पोज़ल ग्लास में इस तरीके से मिट्टी डाल दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जो बीज हैं, जो भी वैरायटी आपको लगानी है जिस भी चीज़ की, वो बीज लेने हैं आपको, और उनके जो बीज के जो दाने हैं ना, इस ग्लास में अच्छे से रख देना है। तो यहाँ पे देखिए वाटरमेलन के बीज ले रहे हैं हम, और उनको इस तरीके से रख देंगे, और इसके बाद ऊपर से बिल्कुल हल्की सी मिट्टी से ढक देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी से ढकना नहीं है, वरना बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते, वो मिट्टी से ही दब जाते हैं। और ढकना भी इसलिए ज़रूरी है, पता चला कि हम लोग बीज लगा के तो रख दिए और पौधे तैयार होने के जगह वो सारे बीज चले गए चिड़ियों के पेट में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ढकना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से सारे बीज हम अलग अलग ग्लास में लगा देंगे, और उसके बाद जब ये जर्मिनेट होंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप भी बीज लगा सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से लग जाते हैं और जर्मिनेट भी हो ही जाएंगे। आगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए ककड़ी के बीज हैं, इनको भी लगा लेते हैं। तो 45 वैरायटी आई हुई है, मतलब जो ऑर्डर किए थे हम लोग उसमें 45 वैरायटी थी बीज की। तो वो 45 के 45 तो नहीं लगाने वाले हैं, उनमें से कुछ वैरायटी अभी रख देंगे, बाकी तो लगाने वाले हैं। तो चलिए सारे के सारे लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और लगाने के बाद इनको इस तरीके से स्प्रे से हल्का हल्का सा पानी देना है, पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नमी हमेशा बनी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए सारे ग्लास में इस तरीके से बीज हम लोगों ने लगा दिए हैं। ध्यान यही रखना है कि हल्की हल्की नमी हमेशा बनी रहे, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, या बिल्कुल इसको ड्राई नहीं होने देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि पापा क्या कर रहे हैं मसालों के साथ किचन में, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर है। और हम लोग भी बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि आज पापा ना खाना बनाने वाले हैं, और पापा बनाने वाले हैं तहरी, जो कि पहले तो पापा अक्सर बनाया करते थे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। मतलब अभी भी पापा के लिए हम लोग छोटे ही हैं, पापा मम्मी के लिए, लेकिन जब हम लोग मुनमुन के एज के थे ना, तब पापा अक्सर मम्मी की हेल्प किया करते थे। तो उसके बाद अभी 17-18 साल के बाद आज पापा किचन में तहरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सोयाबीन है उसको पापा फ्राई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज पापा बिल्कुल तैयार हैं किचन में मास्टर शेफ़ बन के अच्छा सा खाना बनाने के लिए। और इस मोमेंट को कैप्चर करने से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था, हर कोई अपने अपने कैमरे में देखिए लग गया है, इधर मुनमुन और इधर हम भी बोले कि भाई इस मौके को जाने ना दिया जाए, पता नहीं फिर ये मौका कब आएगा, इसलिए वीडियो शूट करना तो बनता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब छोटे होते थे हम लोग ना, तो पापा अक्सर मम्मी की हेल्प किया करते थे। हमको आज भी याद है कि अगर त्योहार में कुछ बनता था तो पापा अक्सर ना वो छानने वाला जो काम होता है ना, कुछ भी जैसे डीप फ्राई हो रहा है तो उसको छानना वगैरह, वो पापा काम किया करते थे। अब वो काम हम करते हैं घर में। तो पापा की और मेरी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो वो देख रहे थे कि सब लोग इतना काम कर कर के थक जा रहे हैं, परेशान हैं, तो लाओ आज क्यों ना खाना हम बनाएं। तो खाने में क्या, पापा तहरी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो बस पापा लग गए हैं तहरी बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पे पापा सोयाबीन वगैरह अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बाकी हम लोग तैयारी कर कर के देते जा रहे थे। ये बहुत वीआईपी टाइप के मास्टर शेफ़ हैं। भाई हम लोग जब किचन में कुकिंग करते हैं तो सब कुछ खुद से करना होता है, लेकिन जब इस तरीके से कोई घर का जेंट्स जब किचन में आता है ना तो ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ तैयार करके देना होता है, उसके बाद वो करते हैं। लेकिन जो भी हो, पापा आज बना रहे हैं, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है।
तो बहुत अच्छा लगता है ना जब रेगुलर रूटीन से हट के कुछ काम हो घर में। तो ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं, बहुत हटके था, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब पापा अक्सर मम्मी की हेल्प किया करते थे, और हर हस्बैंड को वाइफ़ की हेल्प करनी भी चाहिए। लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए थे मम्मी की हेल्प कराने के लिए। लेकिन आज पापा खुद से किचन में आके बोलने लगे कि चलो आज हम तुम लोगों को खाना बना के खिलाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग सरप्राइज़्ड हो गए थे कि अरे आज पापा खाना बना के खिलाएंगे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग सारे लोग पापा के हेल्पर बन गए और उनको हेल्प करते जा रहे थे और पापा बनाते जा रहे हैं। हम लोग डाल दे तो बाढ़ आ जाएगा। हे भगवान, त्रिमूर्तियाँ। यहाँ पे पापा क्या किए हैं, सोयाबीन वगैरह पहले से फ्राई करके अलग कर लिए हैं, और प्याज वगैरह जो भी भुनना था वो कढ़ाई में भुन रहे हैं। उसके बाद इसको कुकर में डालेंगे और तहरी बनाएंगे। और आपको पता है हमारे घर में तहरी बनाना जो शुरू हुआ ना, सबसे पहली बार मतलब फ़र्स्ट टाइम जो तहरी बनी थी वो भी पापा ही बनाए थे। उसके बाद फिर तहरी की वैरायटी हमारे घर में बनती जा रही है और आज पापा फिर से तहरी बना रहे हैं। नानू का ढाबा। देश खतरे में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुकर में सारी जो भी चीज़ें थी फ्राई करके पापा डाल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चावल और उसके बाद इसमें जाएगा सोयाबीन, और जो भी इसमें मसाले वगैरह थोड़े बहुत जाएंगे। और मसालों में पापा ज़्यादा कुछ पहले मतलब बचपन का हमको याद है कि पापा ज़्यादा कुछ नहीं डालते थे। काली मिर्च और जीरे को अच्छे से कूट के वही डालते थे, और कोई भी ऐसा मसाला नहीं डालते थे पापा। और बहुत ही टेस्टी तहरी बनती थी, बस इसको थोड़ी देर तक भूनते रहते थे। तो अब देखिए पापा इसको ढक के भुनेंगे, उसके बाद इसमें पानी जाएगा, नमक जाएगा और तैयार है तहरी। और यहाँ पे मुनमुन अपने नाना को बैठा के उनकी सारी वीडियो दिखा रही है, जो अभी कुछ देर पहले वो शूट कर रही थी वो सब दिखा रही है। और पापा बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा है देख देख के। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब मुनमुन जग में पानी लेके जा रही है अपने नाना को देने के लिए, ताकि वो तहरी में पानी डाल सके और प्रेशर कुकर को पैक किया जाए, बंद किया जाए और तहरी जल्दी से तैयार हो। इसके बाद हम लोग लंच करेंगे, और लंच के बाद आप लोग देखिए दोपहर के बाद मतलब एकदम अचानक से बार बार इस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है ना कि समझ ही नहीं आता कब नॉर्मल मौसम है और कब एकदम से आंधी तूफान आ रही है, बारिश हो रही है। बिल्कुल एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मई का महीना है। जिस टाइम पे एकदम चिलचिलाती धूप हुआ करती थी, गर्मी हुआ करती थी, आजकल एकदम ठंडा मौसम रहता है और हर दिन मतलब बारिश, आंधी तूफान। तो देखिए ये शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी आपको उजाला दिख रहा है, लेकिन आधे घंटे के ही अंदर ना मौसम इस तरीके से बदलते गया कि समझ ही नहीं आया। और ये आजकल हर दिन का है, 3-4 दिन से यही चल रहा है।
बिल्कुल अचानक से बादल आते हैं, अचानक से बारिश आती है, अचानक से आंधी तूफान आता है और मौसम आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ उड़ के कहीं और चला जाएगा। तो ये साइक्लोन बहुत जगह पे बहुत तबाही मचा रहा है। तो यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ देखिए इस तरीके का हाल है, आंधी तूफान और सब कुछ एकदम आधे घंटे के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपनों का ध्यान रखिए।